अस्सलामुअलैकुम। आज की ये कहानी इंडिया के एक शहर बेंगलोर की है। बेंगलोर, भारत। एक आम सा अपार्टमेंट जहाँ दिनों से दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों को एक अजीब सी बू महसूस हुई जो वक्त के साथ नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही थी। आखिरकार महालक्ष्मी की माँ, जो हमारा मेन किरदार है इसमें, वो है महालक्ष्मी। उसकी माँ और बड़ी बहन अपने दामाद के साथ महालक्ष्मी से मिलने उसके फ्लैट पर पहुँचते हैं। फ्लैट पर पहुंचते ही देखते हैं कि फ्लैट पर तो कोई मौजूद ही नहीं है और अजीब सी बू महसूस हो रही है। और फ्लैट इस कदर साफ़ है कि लगता है जैसे किसी ने इसकी अच्छी तरह सफाई की हो। अब माँ जाती है किचन की तरफ। किचन में रखे फ्रिज का दरवाज़ा जब वो खोलती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो शोर वावेला मचा देती है और अपनी बेटी और दामाद को बुलाती है। जब वो फ्रिज को खोलकर देखते हैं तो उसमें जो उन्होंने देखा वो नाकाबिले बयान है। पुलिस के आते ही वो घर जहां महालक्ष्मी रहती थी, वो घर अब क्राइम सीन बन चुका था। पूछताछ शुरू की जाती है। अब हम जानते हैं कि महालक्ष्मी कौन थी। महालक्ष्मी की शादी 2018 में हेमंत दास से हुई। जल्द ही एक बेटी भी हो गई। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर वक्त के साथ घरेलू मसाइल बढ़ने लगे। माली दबाव के बाद महालक्ष्मी ने काम शुरू किया ताकि घर को सहारा दे सके। लेकिन यही वो मोड़ था जहां शक, बदगुमानी और गलत फैसलों ने जन्म लिया। हेमंत दास को महालक्ष्मी के रवैये पर शक होने लगा। बातें बढ़ीं, झगड़े हुए और माहौल तल्ख होता गया। एक दिन मामला इतना बढ़ा कि महालक्ष्मी ने घर छोड़ने का फैसला किया और अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। बाद में उसने बेटी को वापस शौहर के हवाले कर दिया। ये सब कुछ एक ऐसे जहनी दबाव की तरफ इशारा था जिसे किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। पुलिस ने सबसे पहले शौहर से पूछगिछ की, मगर शवाहिद की बुनियाद पर वो इस केस में मुलव्विस नहीं था। इसके बाद तफ्तीश का रुख महालक्ष्मी के काम की जगह की तरफ गया। वहाँ से एक नया नाम सामने आया, मुक्ति रंजन, एक साथी मुलाजिम। तहकीकात के दौरान मुक्ति रंजन ने जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि महालक्ष्मी के साथ उसके ताल्लुकात थे और एक दिन शदीद झगड़े के दौरान महालक्ष्मी ने गुस्से में एक ज़ोरदार थप्पड़ मुक्ति रंजन के गाल पर रसीद किया, जिसके बदले में मुक्ति रंजन ने एक नाकाबिले माफ़ी कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक यह जुर्म गुस्से, मिल्कियत के एहसास और जज्बाती अदम तवाज़ुन का नतीजा था, ना कि कोई मंसूबाबंदी। ये केस हमें हकीकत की तरफ ले जाता है। जब गुस्सा अक्ल पर हावी हो जाए तो ऐसे ही संगीन जुर्म दुनिया में जन्म लेते हैं।